ए बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की एक बोतल। पार्ट 1 भाग 1। रामनाथो वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके पिता अपनी मृत्यु के समय उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ गए थे। बट रामनाथ डिडंट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने अपनी ज़मीन की देखभाल करने में एक दिन भी नहीं बिताया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ही बिलीव्ड there was a magic potion that could turn any object into gold. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब विचार था। उसे विश्वास था कि एक ऐसी जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। He spent all his time to learn more about this potion. वह अपना सारा समय इस औषधि के बारे में अधिक जानने में बिताता था। People cheated him often, promising to tell him about it, but he didn't give up. लोग अक्सर उसे इसके बारे में बताने का वादा करके धोखा देते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. उसकी पत्नी मधुमती इस बात से तंग आ चुकी थी और चिंतित भी थी, क्योंकि वह देख रही थी कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा है। She was sure that soon they would be without money. उसे यकीन था कि जल्द ही उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन महीपति नामक एक प्रसिद्ध साधु उनके शहर आए। रामनाथ became his follower and asked him about the potion. रामनाथ उनका अनुयायी यानी कि शिष्य बन गया और उसने उनसे एक औषधि के बारे में पूछा। To his surprise, the sage answered, "Yes. In my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion. But it is difficult." उसे आश्चर्यचकित करते हुए साधु ने उत्तर दिया, हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं के दौरान मैंने सुना था कि तुम ऐसी औषधि कैसे बना सकते हो, लेकिन यह मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। मुझे बताइए, रामनाथ ने अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए अनुरोध किया। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। तुम्हें केले का एक पौधा लगाना होगा और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। सर्दियों में पत्तियों पर सुबह की ओस होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बॉटल। तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करना है और उसे एक बोतल में जमा करना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास
लाना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा जो इसे जादुई औषधि में बदल देगा। A drop of potion will change any object into gold. औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रामनाथ वॉज वोरिड। रामनाथ चिंतित हो गया। बट विंटर इज़ ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। लेकिन सर्दियाँ तो केवल कुछ महीनों के लिए ही होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे सालों लग जाएंगे। You can plant as many banana plants as you want. तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो। But remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. लेकिन याद रखना, तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी होगी और अपने ही हाथों से ओस इकट्ठा करनी होगी। चलिए अब देखते हैं पार्ट 2 भाग 2। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स व्हिच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेतों को साफ करना शुरू कर दिया जो इतने सालों से खाली पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। वहाँ उसने कतारों में केले के बहुत सारे पौधे लगाए। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर। उसने सावधानी से उनकी देखभाल की और सर्दियों के महीने के दौरान उन पर पड़ने वाली ओस को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टूक इट टू द मार्केट एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट। मधुमती ने केले की फसल इकट्ठा की, उसे बाजार ले गई और उसकी अच्छी कीमत प्राप्त की। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। सालों बीतने के साथ रामनाथ ने और अधिक पौधे लगाए और उनका एक विशाल केले का बागान बन गया। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. 6 साल के अंत में उसके पास आखिरकार 5 लीटर ओस हो गई। Carefully, he took the bottle to the sage. सावधानी से वह बोतल को साधु के पास ले गया। The sage smiled and muttered something over the water. साधु मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाए यानी कि मंत्र पढ़े। Then he returned the bottle and said, "Try it out." फिर उन्होंने बोतल वापस कर दी और कहा, इसे आजमा कर देखो। रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ ने एक तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और उसके सोने में बदलने का इंतज़ार करने लगा। To his surprise, nothing happened. उसे बहुत हैरानी हुई कि कुछ भी नहीं हुआ। This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. यह धोखा है, उसने साधु से कहा।
मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन साधु महिपति केवल मुस्कुराए और मधुमती को आगे आने के लिए बुलाया। शी केम विथ ए बिग बॉक्स। वह एक बड़ा बक्सा लेकर आई। When she opened it, inside shined stacks of gold coins. जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब साधु बहुत हैरान खड़े रामनाथ की ओर मुड़े और बोले, ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल सके। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने अपनी ज़मीन पर कड़ी मेहनत की और यह बागान बनाया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे, तुम्हारी पत्नी बाजार में फल बेचती थी। That's how you got this money. इसी तरह तुम्हें यह पैसा मिला। It was your hard work that created this wealth, not magic. यह तुम्हारी कड़ी मेहनत थी जिसने यह संपत्ति बनाई, किसी जादू ने नहीं। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I have played a trick on you. अगर मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में बताया होता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ इन शब्दों के पीछे छिपे ज्ञान को समझ गया और उस दिन से अपने बागान में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। तो इसी तरीके से ये स्टोरी हमारा ख़त्म हुआ। इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति जी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, इसके ग्लॉसरी, उसके वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।